ये वही मैच है जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक छत्र बादशाहत के पतन की शुरुआत हुई थी। साल 2007 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया। धोनी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान पर आती है, लेकिन ब्रेटली और जॉनसन की रफ्तार ने इन दोनों को बांध कर रखा और फिर छठे ओवर में सहवाग जॉनसन का शिकार हो गए। सहवाग के जाने के बाद क्रीज पर आए रॉबिन उथप्पा। अभी टीम संभल ही पाती कि 8वें ओवर में गौतम गंभीर भी 24 रन बनाकर चलते बने, परंतु इसके बाद मैदान पर आए सिक्सर किंग युवराज सिंह और आते ही उनको बाउंसर मारा, लेकिन युवराज ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के मारकर अपने पारी का आगाज किया। उथप्पा भी कहां पीछे रहने वाले थे, लेकिन युवराज का चलना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि कंगारुओं ने मैच से पहले कहा था युवराज को हम बाउंसर पर आउट करेंगे। इसीलिए युवराज ने उनको बल्ली बराबर ठोका और मात्र 20 गेंदों पर ही अपना 50 पूरा कर लिया। रॉबिन उथप्पा तो बेमतलब का जॉनसन को आड़े हाथ ले लिए, लेकिन तभी एक गलती के चलते रॉबिन उथप्पा रन आउट हो गए। यह जोड़ी टूटने के बाद भी युवराज का आक्रामक रवैया जारी रहा और 30 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। उसके बाद MS धोनी और रोहित शर्मा ने बड़े शॉट्स लगाकर 20 ओवर की समाप्ति पर स्कोर को 188 रनों तक पहुंचा दिया। अब टारगेट का पीछा करने मैदान पर उतरे एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन दोनों ने अपने अंदाज में तेजी से पारी का आगाज किया, परंतु फिर श्रीशांत ने गिलक्रिस्ट को 22 रनों पर बोल्ड कर दिया, लेकिन हेडन की हाईवाइयां जारी रहती है और फिर 68 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका भी लग गया। लेकिन अब मैदान पर साइमंड के रूप में एक दानव आता है जो हेडन के साथ मिलकर पारी को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि कुछ ही पलों में भारत के लोगों ने जीत की उम्मीद ही छोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों भारत के सभी गेंदबाजों को बहुत ही बुरी तरह पीट रहे थे। और फिर उसी बीच मैथ्यू हेडन ने सहवाग के 1 ओवर में 20 रन कूटकर बची खुची जीत की उम्मीद को भी दफन कर दिया। अब एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया को 36 गेंदों पर केवल 60 रन चाहिए था और हाथ में 8 विकेट बाकी था, यानी भारत की हार पक्की हो चुकी थी। लेकिन तभी श्रीसंत ने हेडन को बोल्ड कर मैच को वापस से जिंदा कर दिया। हेडन 62 रनों की तूफानी पारी खेली। इनके जाने के बाद सभी गेंदबाजों ने कंगारुओं को दबोच लिया और जब 18 गेंदों पर 30 रन बनाना था, तभी हरभजन ने क्लार्क को बोल्ड कर मैच के मोमेंटम को ही बदल दिया, क्योंकि एक विकेट के साथ इस ओवर में केवल 3 रन ही आ सका, जिससे अब 12 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत हो गई और 19वें ओवर में RP सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 5 रन ही खर्च किया। ऐसे में अब कंगारुओं को आखिरी 6 गेंदों पर 22 रन बनाना था। माइक हसी बड़े शॉट के लिए गए, लेकिन बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। इसी विकेट के साथ ही भारतीय टीम इस सेमीफाइनल को जीत लेती है, क्योंकि ऐसा सालों बाद हो रहा था। कोई ICC टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया फाइनल नहीं खेलेगी।